अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। इंसानी अक़ल को दंग कर देने के अलावा सोचने पर मजबूर कर देने वाली बिल्कुल नई साइंसी और मशीनी दुनिया में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मज़ेदार खाने पीने की अशिया बनाने वाली दुनिया की सबसे मुनफरिद और अनोखी मशीनों के बारे में बताऊंगा। इन मशीनों को देखकर आप बिला इख्तियार पुकार उठेंगे कि वाओ क्या बात है, टेक्नोलॉजी ने तो कमाल कर दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी हमारे पसंदीदा और मज़ेदार खानों की बात की जाती है तो हमारे मुंह में कुदरती तौर पर पानी आ जाता है। फिर चाहे बच्चे हों या बड़े, सबका ही यही हाल होता है। बहुत सी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाते वक्त हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इन मज़ेदार खाने बनाने वाली मशीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। केक डेकोरेटिंग मशीन। केक एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर बच्चों को पसंद होती है, लेकिन बड़े भी इसे निहायत शौक से खाते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि केक की अहमियत इस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके किसी प्यारे दोस्त, जीवन साथी या बच्चों की बर्थडे होती है। बर्थडे के स्पेशल केक देखने में जितने शानदार और सुंदर दिखाई देते हैं, इन्हें बनाना इतना ही मुश्किल होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में देखने में शानदार और खाने में इंतहाई जायकादार केक को बनाना इंतहाई आसान हो गया है। आपने कभी सोचा है कि केक आखिर कैसे बनता है? सबसे पहले 3 चॉकलेट ब्रेड को क्रीम लगाकर इन्हें एक के ऊपर एक करके जोड़ा जाता है। इसके बाद आप ये जो मशीन देख रहे हैं, इसमें चॉकलेट ब्रेड को रखा जाता है। मशीन में मौजूद क्रीम को इस ब्रेड पर अच्छे से लगाया जाता है। इसके बाद बारी आती है केक को सजाने की। इस काम के लिए इसे क्रीम डिजाइनिंग मशीन के पास भेज दिया जाता है। डिजाइनिंग मशीन को बताए गए डिजाइन को बड़ी बारीकी के साथ केक पर बना देती है। इसके बाद केक फाइनल पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह एक मजेदार और देखने में खूबसूरत केक बहुत जल्द और आसानी से तैयार हो जाता है। नूडल मेकिंग मशीन। बहुत से लोग स्नैक्स में नूडल्स खाना पसंद करते हैं। मार्केट में आपको मुख्तलिफ तरह के नूडल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको बनाने का तरीका तकरीबन एक ही है। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में आटा और नमक डाल दिया जाता है। मशीन पहले तो आटे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करती है और फिर इन्हें नूडल्स की शक्ल दे देती है। इसके बाद इन नूडल्स को स्टीम करने के लिए भेजा जाता है। स्टीम करने के बाद इन्हें बड़े बड़े रूलर्स पर अच्छे तरीके से खुश्क किया जाता है। इसके बाद इन्हें एक मर्तबा फिर से स्टीम किया जाता है और फिर इन्हें ठंडी हवा से सुखाकर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पांडा कैंडी मेकर मशीन। चॉकलेट और कैंडीज खाना किसे पसंद नहीं, बच्चे हों या बड़े, सब बराबर शौक से खाते हैं। वैसे तो न जाने कितनी किस्म की कैंडीज बनाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको पांडा कैंडी की तैयारी के बारे में बता रहा हूँ। इन मज़ेदार कैंडीज को बनाने की इब्तदा इंसानी हाथों से होती है। सबसे पहले शुगर सिरप को गर्म करके इसमें कलर और अपनी पसंद का फ्लेवर डाला जाता है। इसके बाद अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार करके इसे एक हुक पर लगाकर तकरीबन 200 बार खींचा जाता है। ऐसा करने से इसमें मौजूद तमाम एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं। फिर हाथों से कई लेयर्स के साथ इस पर पांडे का डिजाइन बनाया जाता है, जो देखने में इंतहाई दिलचस्प और कमाल का लगता है। इसी तरह छोटे रूल्स तैयार किए जाते हैं जिन्हें काट कर कैंडीज तैयार की जाती हैं। मैगी मेकिंग मशीन। मैगी नूडल्स का नाम तो आप लोग जानते होंगे। बहुत से लोग इसे भी शौक से खाते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने मैगी नूडल्स की फैक्ट्री को देखा हो। मैगी नूडल्स तैयार करने के लिए सबसे पहले आटे की ज़रूरत होती है। इस आटे को पानी के साथ मशीन के ज़रिए अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर मशीन अपना काम पूरा करते हुए इसे बाहर निकालती है, जबकि इसके साथ जुड़ी एक मशीन इसे मैगी की शक्ल देकर अच्छे से काट देती है। इसके बाद स्पाइसी मसाला डालकर इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ओरियो बिस्किट मशीन। ओरियो बिस्किट तो आपने कभी ना कभी खाया ही होगा। ज़्यादातर बच्चे जिन बिस्किट्स को खाना पसंद करते हैं, इन्हीं बिस्किट्स में से एक बिस्किट ओरियो है। इन बिस्किट्स को पहली मर्तबा 1912 में तैयार किया गया था। दर हकीकत पहले इनको सैंडविच कुकी कहा जाता था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में इन्हें कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले शुगर पाउडर, कोको पाउडर और ऑयल के अलावा कुछ मखसूस इंग्रेडिएंट्स को एक मशीन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाने के बाद इसमें पानी और ड्राई आइस को डाला जाता है। इसके बाद फिर कुछ खास अज्जा को इसमें डालकर मिक्स किया जाता है। कुछ ही देर में कुकी क्रीम बनकर तैयार हो जाती है। तैयार होने वाली कुकी क्रीम को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है।
ये मशीन इन्हें बिस्किट की शक्ल देती है। ये मशीन 1 घंटे में 4000 बिस्किट बनाने का काम करती है। इसके बाद इन बनाए गए बिस्किट्स को बेक करने के लिए कन्वर्ट बेल्ट के जरिए ओवन में से गुजारा जाता है। फिर इन्हें बड़े बड़े फैंस को चलाकर खुश्क किया जाता है। खुश्क करने के बाद इन बिस्किट्स को एक एक करके लाइंस में आगे भेजा जाता है, जहां एक लाइन के बिस्किट को सीधा और दूसरे लाइन के बिस्किट को उल्टा रखा जाता है। फिर एक रूलर की मदद से दोनों बिस्किट के दरमियान क्रीम लगाई जाती है। इस तरह बिस्किट्स अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं और इन्हें आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ऑरेंज जूस। आप सब जानते हैं कि जूस इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। जूस में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग ऑरेंज जूस पीना पसंद करते हैं। मार्केट में अवेलेबल ऑरेंज जूस कैसे तैयार होता है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। सबसे पहले ताज़ा माल्टों को मशीन के कन्वर्ट बेल्ट पर डाला जाता है। फिर इनमें थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें अच्छे से पीसा जाता है। इस तरह तमाम ऑरेंज को जूस में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद बनाए गए जूस की क्वालिटी टेस्टिंग होती है। बाद में जूस को बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है। इसके बाद जूस की पैकिंग शुरू हो जाती है, जहां एक मशीन बोतलों को अच्छे से धो लेती है, जबकि दूसरी मशीन इन बोतलों में जूस भरने का काम करती है। फिर इन बोतल्स पर कैप्स लगाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वर्ट बेल्ट के जरिए बॉक्स पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर मौजूद लोग इन्हें चेक करते हुए बॉक्स में पैक करते हैं। पैक करने के बाद इन्हें फिर से कन्वर्ट बेल्ट के जरिए सील करने के लिए भेजा जाता है। यूं ऑरेंज जूस तैयार हो जाता है। शुगर मेकिंग मशीन। चीनी वो चीज़ है जो तकरीबन हर मीठी चीज़ में इस्तेमाल होती है, फिर चाहे बात की जाए चाय की, चॉकलेट की या फिर किसी और दूसरी चीज़ की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी बनती कैसे है? इतना तो पता ही होगा कि चीनी गन्ने से बनाई जाती है। सबसे पहले गन्नों को खेतों से काट कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इन गन्नों को एक बड़े कंटेनर में डालकर अच्छे से धोया जाता है। धोने के बाद इन्हें ग्राइंडर में डाला जाता है। ये ग्राइंडर गन्नों को भूसा बना देता है। गन्नों के इस भूसे को एक बड़े कंप्रेसर में डालकर जूस निकाला जाता है। जूस निकालने के बाद जूस की क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर जूस में मौजूद गैर ज़रूरी चीज़ें बाहर निकाल दी जाती हैं। फिर इस जूस को एक बड़े बॉयलर में डालकर काफ़ी देर तक उबाला जाता है। इसके साथ ही एक दूसरे कंटेनर में पाउडर, व्हाइटनर और बहुत से दूसरे इंग्रेडिएंट्स को पानी में पकाया जाता है। पकाने के बाद इसे जूस में मिक्स किया जाता है। इस मिक्सचर को कई घंटों तक पकाया जाता है, जिसके बाद ये मिक्सचर शुगर क्रिस्टल्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है। फिर इन शुगर क्रिस्टल्स को एक मिक्सचर में डालकर अच्छे से घुमाया जाता है, जिससे बारीक चीनी तैयार हो जाती है। गमी कैंडी मेकिंग। जेली तमाम कैंडीज से मुख्तलिफ होती है, लेकिन बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जेली को पहली बार 20वीं सदी में बनाया गया था। ये कैंडी पूरी तरह जेली से बनाई जाती है, जिसमें बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। आखिर में इस कैंडी के ऊपर चीनी डाली जाती है, जिससे ये कैंडी खाने में और भी ज़्यादा मीठी और मज़ेदार लगती है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इस कैंडी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जेली कैंडी को बनाने के लिए इसके तमाम रॉ मटेरियल्स को लिया जाता है। फिर एक टैंक में पानी उबालकर रॉ मटेरियल को इस उबलते पानी में डाल दिया जाता है। मशीन घूमते हुए इस मिक्सचर को अच्छे से तैयार करती है। मिक्सचर के तैयार होने के बाद इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद इस मिक्सचर को मुख्तलिफ तरह के फ्लेवर्स और कलर्स में बदला जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को मशीन के जरिए कैंडी वाले सांचों में भरा जाता है, जहां ये मशीन छोटे छोटे सांचों में जेली को भर देती है। तैयार की गई इन जेली की ट्रेज को मशीन उठाकर साइड पर रख देती है। बाद में इन सांचों में से कैंडीज को निकालकर कन्वर्ट बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां इन्हें वाइब्रेटिंग रूलर में डालकर घुमाया जाता है ताकि कैंडी एक दूसरे से ना चिपके। इसके बाद इन्हें घूमने वाले रूलर में से गुजारा जाता है। इस रूलर में इन कैंडीज को चीनी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद न सिर्फ जेली कैंडी पूरी तरह तैयार हो जाती है, बल्कि इन्हें पैकिंग के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। कुरकुरे मेकिंग मशीन। बच्चे हों या बड़े, कुरकुरे खाना किसको पसंद नहीं। बहुत से लोग कुरकुरे खाना पसंद करते हैं। इन्हें पहली मर्तबा 1999 में तैयार किया गया था। आपने भी कभी न कभी कुरकुरे ज़रूर खाए होंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। दरअसल इनको बनाने की शुरुआत कोइन ग्रैम्प और स्पाइसी मसाले से की जाती है। इन रॉ मटेरियल्स को अच्छे तरीके से एक मशीन में डालकर मिलाया जाता है। इसके बाद एक दूसरी मशीन इन्हें कुरकुरे की शक्ल देकर बाहर निकालती है, जिसके बाद इन्हें तेल में अच्छी तरह फ्राई किया जाता है। बाद में इन्हें स्पाइसी मसाला लगाया जाता है और आखिर में इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। साबूदाना मेकिंग मशीन। साबूदाना के बारे में तो आप सब ने सुन रखा होगा।
इसे ज्यादातर सुबह नाश्ते में खाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इन मोती जैसे दिखाई देने वाले साबूदानों को कैसे बनाया जाता है? इन्हें बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है। दरअसल इनको बनाने की शुरुआत टाइपियों के कंधों से की जाती है। ये बिल्कुल शकरकंदी की तरह दिखाई देते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो कि एक सेहतमंद जिस्म के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, पहले एक मशीन के जरिए इन पर लगे छिलकों को अच्छे से हटाया जाता है और फिर इन्हें पानी में अच्छे से धोया जाता है। इसके बाद इन कंधों को एक क्रैशिंग मशीन में डाला जाता है और इन्हें सफेद रंग का जूस बनाकर निकाला जाता है। इसके बाद इसे एक छलनी से गुजार कर यह तसल्ली की जाती है कि इसमें किसी भी तरह की कोई ठोस चीज मौजूद ना हो। इसके बाद इस दूध जैसी चीज को अच्छे से सुखाकर साबूदाने के छोटे छोटे दाने बनाने के लिए भेजा जाता है और आखिर में एक मशीन इन्हें छोटे छोटे दाने बनाकर तैयार कर देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मजेदार खाने की चीजें बनाने वाली मशीनों में से सबसे अच्छी मशीन कौन सी लगी और किस मशीन का प्रोसेस आपको पसंद आया? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।